बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमारे पास दो सिंपल टेप ही है, रिव्यू, व्यू। रिव्यू किसे कहते हैं? रिव्यू का मतलब है दोबारा से देखना, यानी एक चीज आपने बनाया उसकी रिव्यू करना। जैसे आपको एक प्रोजेक्ट मैंने दिया था, ये मैं आपको बोलता हूँ यार वापस इसका रिव्यू कर लो, आप चेक करते हो, नाम वगैरह चेक करते हो, स्पेलिंग, ग्रामर, ये इनको रिव्यू कहा जाता है। ठीक, हाँ। अब यहाँ पे यह प्रूफिंग मैंने एमएस वर्ड में पढ़ाया था, ठीक है, एमएस वर्ड में पढ़ाया था प्रूफिंग, ठीक है। एमएस वर्ड में प्रूफिंग में हम लोगों ने पहला चीज चेक किया था ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। फिर थेसिरस उसकी एक वर्ड को सेलेक्ट करते थे, उसके हमें मीनिंग्स मिलते थे, सिनोनिम्स मिलते थे, ठीक है। मजीद और वर्क बुक स्टेटिस्टिक्स, वहाँ पे भी हमारे पास एक पेज का स्टेटस मिलता था कि एक पेज में कितने कॉलम से लिखे, कितने वर्ड लिखे, कितने लाइन से, कितने ये, अब सेमिलिटी से ये तीनों चेक करो एक एक करके। मिसाल के तौर पर मैं एक सिंपल सा स्पेलिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या साइन लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ से इसका ग्रामर मिस्टेक चेक करता हूँ। डू यू वांट टू कंटिन्यू? ओके, ठीक है। पहला मिस्टेक इसने क्या निकाला? असाइनमेंट में, ठीक है। इधर देखो असाइनमेंट का स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है, मैं क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा। दूसरा की चीज़ में देखो ये तमाम जितने भी चीज़ें मैंने लिखे वो आ जाएगा, मैं इसको इग्नोर आल करता हूँ। फिर ये ठीक है, ये नामों का मिस्टेक्स आ रहा है, ठीक है। ये नाम का जो है मिस्टेक्स हम लोगों ने क्या किया, वो इग्नोर कर दिया। क्लियर हो गई? ये हमारे पास सिंपल ये स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह चेक करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नहीं, ठीक है। इसको, इसी लफ्ज को यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ। क्या करता हूँ? राइट क्लिक, ठीक है। मैं इस लफ्ज की वजह से पहले स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर दी। अब एक लफ्ज आता है यहाँ पे ट्रांसलेट, मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। जैसे मैं राइट क्लिक के ट्रांसलेट करता हूँ तो यहाँ से एक ट्रांसलेटर ओपन हो जाएगा। आपका नेट कंप्यूटर नेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या किया, जल्दी मुझे क्लाइंट का मीनिंग बताया। साइन पे क्लिक करता हूँ तो साइन का बताया, ठीक है। टोटल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, उसका उर्दू मीनिंग बताएगा मुझे। हाँ देखो, सिटी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सिटी तालीमी कॉम्प्लेक्स, 400 पे क्लिक, किस पे? इस पे होगा नंबर पे नहीं, हाँ ठीक है। ठीक हो गया, जमा उर्दू में लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कम, चलो कम पे आता हूँ। यहाँ से मैं इसकी तेजरस देखता हूँ, ये देखो अप्रोच, ठीक है। इसके रिलेटेड मीनिंग, मूव टुवर्ड, इमिनेटेड, इमिनेट, ये सारे इसके रिलेटेड मीनिंग आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास? वर्कबुक शीट, ठीक है। वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स, हाँ पहुंचना, अप्रोच, किसी बोलता है किसी जगह तक अप्रोच, कहाँ तक आपकी पहुंच है, हाँ। अब ये देखो, ये क्या है? वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स। अब ये पूरा वर्कबुक का मुझे बताएगा कि इस शीट के अंदर, ठीक है, एंड ऑफ शीट यहाँ पे हुआ है, कितने हैं, कितने सेल्स में काम हुआ है, 165 में। टेबल कितने बने हैं? एक। फॉर्मूले कितने यूज हुए इस शीट के अंदर? हाँ
69। फिर पूरा वर्कबुक का बता रहा है 1 2 3 जितने भी शीटें होंगे इन सब का एक साथ बता रहा है। बोलता है 6 शीटें 478 सेल्स डेटा है, टेबल कितने हैं और मतलब ये देखो ये जैसे एक फॉर्मूला इन सब में यूज हुआ, इन सबको काउंट कर रही है। ट्रांसलेट का भी बताया था मैंने, ठीक है, सेम एज इट इज ट्रांसलेट। इसके अंदर आता है कमेंट। मिसाल के तौर पर मैं इस पे कंट्रोल Z करता हूँ, सॉरी इसकी कमेंट जो मैंने आपको वो भी मिला जिसमें उर्दू ऊपर उर्दू आता है, फिर इस पर शीट आता है, इसमें सिलेबस वगैरह। अच्छा उर्दू में, अभी वो इस लेक्चर के व्यू के बाद याद दिलाना मैं उर्दू का भी आज बता दूंगा कि उर्दू का काम कैसे करते हैं। अब ये देखो कमेंट मैंने इस चीज पर मैंने मिसाल तो इस फोरम के साथ इधर देखो मैंने असफन के साथ एक कमेंट लिखना है, ठीक है। मैं जैसे असफन के साथ लिखा मस्ट बी मैं मस्ट बी कम मैंने लिखा। अब मैंने एक कमेंट देखो, कमेंट का ये निशानी कि ये रेट सा वो शो होता है। अब यहाँ पे मेरे पास शो एक कमेंट में इधर लिख रहा हूँ, इस पे कमेंट लिख रहा हूँ टोटल, मतलब जो भी मैंने लिखना है कमेंट, ठीक है। इसका ये मतलब है कि हर सेल्स पे आप कमेंट लिख सकते हैं। अब यहाँ से शो ऑल कमेंट पे जैसे क्लिक करते हो जितने भी कमेंट्स लिखे होंगे इस तरह शो एक साथ हो जाएंगे। कैसे? हाँ अब देखो इस सेल पे क्लिक कर दिया, इसी सेल पे जब आप यहाँ से कमेंट करते हो तो ये इसी सेल का कमेंट हो जाएगा, ठीक है। कमेंट मिसाल के ऊपर देते हो स्पेलिंग चेक के नाम से, क्लियर। अब ये मुझे ये नहीं पता कि मैंने पूरे शीट में कहाँ कमेंट अप्लाई किया। मैं कैसे चेक करूंगा? शो ऑल कमेंट जैसे करूंगा तमाम कमेंट शो हो जाएंगे। अब क्या पूछ रहे थे? हाँ हो गया शो ऑल। मैंने बोला है सर अगर मुझे एक कमेंट मालूम करना है, हाँ शो ऑल नहीं करना, नहीं तो एक कमेंट अगर एक सर्च में लिखना होता है एक, हाँ एक सर्च में नहीं आएगा। यहाँ से क्या करोगे, जस्ट इस पे अगर इसका कमेंट देखना है फिर इसके इस पॉइंट पर आके क्लिक करोगे, इसका इस तरह कमेंट शो होगा, ठीक है। एक सर्च नहीं होगा इसके साथ। डिलीट करना है यहाँ से ऐसे डिलीट कर दोगे, इसका डिलीट करना है, नेक्स्ट वाले पे प्रीवियस वाले पे जाना है, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट जिस पे भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद ये प्रोटेक्ट वाले देख लो, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक होता है प्रोटेक्ट, एक होता है शीट, एक होता है वर्कबुक। क्या फर्क है पता है? इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को इस चीज का पता ही या नहीं, शीट और वर्कबुक में क्या फर्क है? शीट और एक सबक प्रेजेंट है, इसलिए सबक है, इसका अपना बुक का नाम वगैरह एड्रेस वगैरह और बुक वही है जो इसके अंदर जो लिखा हुआ है। शीट यानी हर लेक्चर का पहला वर्ड जो होता है नाम वो शीट का आना चाहिए और वर्कबुक शीट और वर्कबुक। यार सिंपल बात, ये एक सिंगल जनवरी है, एक सिंगल शीट है। क्या है ये जो जनवरी फरवरी ये एक शीट है। अब मैं इन सबको एक साथ क्या कहूंगा, एक बुक के अंदर है ये सारे वर्कबुक के अंदर। अब एक बुक आप बोलते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ सफ़े होते हैं, ठीक है। ये उसी तरह मुख्तलिफ सफ़े पूरे बुक, हाँ इस पूरे को जब मैं ओपन करता हूँ उसके अंदर एक शीट तो नहीं है ना, मैंने कितनी शीटें बनाई है उस सबको वर्क बुक कहेगा। अब उसके अंदर मैंने एक शीट ओपन करना है तो उसे सिंगल शीट कहेगा, क्लियर। अब मैंने यहाँ पे प्रोटेक्ट महफूज करना है लोगों से, ठीक है। तो नहीं किधर है वो शोकी वही है ना जिसको मार पिटता है, ठीक है। अब प्रोटेक्ट शीट पे जैसे मैं क्लिक करता हूं, ये देखो
ये आपसे ये सब चीज पूछ रहा है कि अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू केनी हर यूजर्स पर आप क्या क्या अप्लाई करना चाहते हो, केनी वो फॉर्मेट सेल की फॉर्मेटिंग करें या नहीं। इधर जिस चीज को टिक करोगे फिर वो चीज क्या होगा, उसके लिए खुला रहेगा, अलाव रहेगा। देखो मेरी बात समझ आ रही, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, हाइपर लिंक, ठीक है। यदि अगर मैं इस पे मैं पाबंदी लगा रहा हूं, ये देखो अब मैंने क्या कर दी, कोई चीज भी सेलेक्ट नहीं की, मैंने मुकम्मल शीट पे पाबंदी लगा दी। मैं पासवर्ड देता हूं, ये देखो जैसे 1 2 3 ओके, फिर रीएंटर पासवर्ड 1 2 3। अब मैंने जैसे पासवर्ड लगाया, इधर देखो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां से मैं अनप्रोटेक्ट शीट करता हूं, 1 2 3 अब हम खत्म हो गया, ठीक है। दोबारा लगाना है, दोबारा स्टार्ट से करना होगा उसी सिस्टम, बस सही हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मिसाल के तौर पर यूजर के लिए क्या होना चाहिए, इधर देख सकते हो, इधर देखो मैंने सिर्फ यूजर के लिए क्या अलाउ किया है, फॉर्मेट सेल्स, ठीक है, और इंसर्ट कॉलम्स। ये दो चीजें बंद करो मोबाइल, जे बेटा दो। यूजर के लिए ये दो चीजें अलाउ किया, फॉर्मेट सेल्स और इंसर्ट कॉलम्स, ठीक है। मैं पासवर्ड देता हूं 1 2 3 1 2, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, वो कॉलम मुझे इंसर्ट कहाँ से करते हैं, कॉलम इंसर्ट, राइट क्लिक, ये देखो क्यों नहीं आ रहा कॉलम इंसर्ट। अच्छा मैं कुछ फॉर्मेट चेक, फॉर्मेट सेल्स, सेलेक्ट अनलॉक सेल्स, सेलेक्ट लॉक सेल्स, इन सबको मैं ओके करता हूँ, दोनों ओके। पासवर्ड ही नहीं लगा, ओके 1 2 3, ठीक है। अब देख सकते हो मैंने यहाँ से सिर्फ इसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखो कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर टेक्स्ट नहीं लिख सकता, क्लियर हो गई। मैंने अगर कुछ ये चीज़ें कर सकता हूँ जो मैंने टिक किया इसके अंदर 1 2 3, ये चीज़ें मैं इसके अंदर जस्ट कर सकता हूँ। जिसको मैं टिक करूँगा वो क्या होगा, अलाव होएगा, जिसको नहीं करूँगा वो क्या होगा, अलाव नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्या है, प्रोटेक्ट वर्कबुक। मैं 1 2 3 लगाता हूँ, 1 2 3 लगाता हूँ, मैंने पूरा वर्कबुक प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना इंसर्ट कर सकते हो, ना डिलीट, ना रीनेम, ना कुछ, ठीक है। अब हाँ किसी भी तमाम वर्कबुक को आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ वर्कबुक के जो ये एरिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था प्रोटेक्ट शीट, उसका ऑप्शन यहाँ से भी आपको मिल रहा है, क्लियर हो गई बात। क्या जितनी शीटों को करना है कर लो, ठीक है। हाँ वापिस हम प्रोटेक्ट कर दो, ठीक है। ये क्या है, वो एक शीट करोगे सर, वो सब करोगे, हाँ हाँ ना, वो फिर इन एरिया को ब्लॉक कर देता है। वर्कबुक पे जब हम अप्लाई करते हैं तो इसको ब्लॉक कर देता है, क्लियर। हाँ फोल्डर तो अलग मसला है यार, वो तो एक्सेल से बाहर का मसला है। अच्छा अगर आपने पूरा एक्सेल को कोई ओपन ना कर सके, इधर देखो एक्सेल को ओपन ना कर सके, यहाँ पे फाइल पे आना है, इधर देखिए इंफॉर्मेशन पे आना है, ये क्या है, प्रोटेक्ट वर्कबुक, ठीक है। इंक्रिप्ट किसको ना करना है,
पूरा वर्क बुक हो, जैसे कोई हाँ, ये बुक हो, जैसे आपका ये बुक है, कोई भी जैसे हम लोग ओपन करते हैं पहले पासवर्ड मांगता है ना, जब भी मैं ओपन करता हूँ पहले पासवर्ड मांगता है, वो यहाँ से इनक्रिप्ट से आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ से क्या कर सकता हूँ? पासवर्ड रख सकता हूँ। हाँ। अप्लाई कर हाँ, ये इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, ये देखो मैंने पहले अप्लाई किया है इस पर, इसको मैं डिलीट इस तरह करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, ये पासवर्ड खत्म। अब देखो यहाँ से आपने किसी पे भी पासवर्ड लगाना है, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड 1 2 3 ओके, री इंटर पासवर्ड 1 2 3 ओके। अब ये क्या हो गया, प्रोटेक्टेड वर्क। ठीक है, इसमें कल एक फॉर्म में बना के लाऊंगा। ठीक है, ये अलाउ एडिट रेंज फॉर्म में होगा, यानी इसका काम ये है कि मेरे एक फॉर्म में मैंने आसिफ के लिए ये शीट ओपन किया कि भाई आसिफ सिर्फ फॉर्म को ही फिल कर सके और मेरे कोई भी डेटा यूज ना कर सके। ठीक है, तो कल और वो जो 2 टेबल में बनाऊंगा उसमें ये अलाउ एडिट रेंज का फॉर्म में बनाऊंगा, उसी में ये बता दूंगा। ठीक है, लास्ट में यार ये क्या है, व्यू आता है, ये आपका नॉर्मल व्यू है। अब पेज ब्रेक व्यू में देखना चाहते हो, जैसे ये आपके पास पेज ब्रेक व्यू आ गया। ठीक है, पेज ब्रेक व्यू के साथ पेज लेआउट व्यू में देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये आपके पास पेज लेआउट में है। क्लियर? इधर देखो, पेज लेआउट में आ गया। अब इसको मैं अगर पेज ब्रेक व्यू में देखता हूं, ठीक है, ये पेज ब्रेक व्यू समझ जाओ क्या कर रहे हो, फिर समझ नहीं आएगी। ये देखो, ये कौन सा व्यू है, हाँ कौन सा व्यू है, ये नॉर्मल है। एक है पेज लेआउट, पेज की फॉर्मेट में, थर्ड है पेज ब्रेक। ठीक है, एनी आपको देखो कितना काम हुआ है, वही सिर्फ शो हो रहा है, बाकी सबको क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अब आप चाहते हो कि भाई ये टेबल सिर्फ शो हो जाए, क्या चेक करते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, इस टेबल को शो करना है सिर्फ, ये पेज लेआउट करता हूँ। ये देखो, मैंने सिर्फ इस टेबल को ही हाईलाइट कर लिया। ठीक हो क्या? हाँ ठीक है, मैं चाहता था कि तुम ये सिर्फ पूछो कि कैसे हुआ, फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जवाब देता हूँ। तो सीसी कर दिया वो पेज वर्क। ठीक है, मैंने कहा था कि बाकी सबको मैंने हाइड करना है, देखो सिर्फ इसको मैंने शो करना है। पेज ब्रेक व्यू से कैसे शो हुआ ये, हाँ कैसे हुआ, इधर देखो, बहुत आसान है, इधर देखो, नहीं कोई भी कुछ नहीं करना है, मैं इसको क्लियर प्रिंट एरिया करता हूँ, मैंने ये एरिया शो करना है सिर्फ इसके अंदर, ये एरिया, ये देखो, देखिए ये सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको क्या करता हूँ, सेट प्रिंट एरिया करता हूँ। जैसे सेट प्रिंट एरिया करता हूँ तो ये देखो सिर्फ ये एरिया सेलेक्ट हो गया। सही है, बाकी है आपके पास डेटा, मगर शो कौन सा हो रहा है, पहले आपने क्या करना है, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ये नॉर्मल व्यू है। आप चाहते हो कि सिर्फ मेरा टेबल शो हो जाए, ठीक है, जिस चीज को शो करना चाहते हो उसको आप इस तरह सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट के बाद पेज लेआउट पे आओगे, इसको क्या करोगे, सेट प्रिंट एरिया कर दोगे। क्या, जैसे सेट प्रिंट एरिया कर दोगे, फिर जब भी व्यू पे पेज ब्रेक व्यू पे आओगे तो ये आप देख सकते हो। सही है,
सर ये बीच में जो लकीर है सर वो तो पेज का हुआ है, वो पेज का है, वो कोई मसला नहीं है। पहला ठीक है, गाइडलाइन मैंने शो करना है इसके अंदर या नहीं, ये देख सकते हो। आपने ये इसी के अंदर से हाइड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये उधर भी बताया था पेज लेआउट के अंदर। फॉर्मूला बार, ठीक है, आप शो हाइड कर सकते हो, हेडिंग्स शो हाइड कर सकते हो। ये दोनों चीजें मैंने उसमें बताया था। ये क्या है, इसकी जूम है, कितनी जूम करते हो, ठीक है, जूम टू सिलेक्शंस। ठीक है, ये क्या है, न्यू विंडो, इसी का आपने नया विंडो ओपन करना है। ठीक है, जैसे मैंने दोबारा इस पर क्लिक कर दिया, सेम एज इट इज, इधर न्यू विंडो ओपन किया। इधर से अगर मैं शुगर चेंज करता हूँ तो इधर भी शुगर चेंज होगा, दोनों एक ही विंडो है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या, अरेंज ऑल, जितने भी विंडो ओपन किए मैंने उसको अरेंज एक साथ मैं देखना चाहता हूँ। किस तरीके से, टाइल टाइप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैस्केड। पहले टाइल टाइप देखो, टाइल टाइप ये इसी तरह एक ही विंडो है। चलो अरेंज ऑल, हॉरिजॉन्टल करते हैं, चलिए यार एक तो साइलेंट करो मोबाइल को, बंद कर दो, बंद कर दो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बस खत्म हो गया। दफा हो। यहाँ से देख सकते हो व्यू, मैं अरेंज ऑल पे क्लिक करता हूँ, इन सबको हॉरिजॉन्टली टाइप चेक करना चाहता हूँ। ये देखो तमाम हॉरिजॉन्टली जितने भी एक्सेल के विंडोज हैं वो आ गए। हाँ, फिर जिस पे काम करना है उस पे आ सकते हो। ठीक है, ये देखो, अगर मैंने इसको देखना है कैस्केड टाइप, ओके, ये देखो, ठीक है, एक ये है, ठीक है, पीछे से कैस्केडिंग बनी है इसकी। फ्रीज किसे कहते हैं, ये फ्रीज किसे कहते हैं, ठंड, ठंडा कर, बर्फ वाला क्या नहीं पता है, ठीक है, बर्फ। ठीक है, अब ये क्या है, मैं चाहता हूं कि जब भी ये मेरा टेबल है, ये जब मैं नीचे ले जाता हूं, ठीक है, मतलब वो नीचे तक जाता है मेरा टेबल, इंट्रीज बहुत हुई है। ठीक है, इंट्रीज बहुत हुई है। अब मैं चाहता हूं कि यार ये कॉलम जो है, ऊपर वाला कॉलम, ये सिर्फ फेरिस्ट ही रहे, नाम और कॉलम। बात समझ आ रही है कि ये कॉलम और नाम क्या है, सिर्फ फेरिस्ट रहे। जैसे अभी मैं नीचे ले जा रहा हूं, देखो यहाँ पे अगर मैं कोई एंट्री करता हूँ 11, ठीक है, 12, अब ये मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला कॉलम यहाँ पे भी शो हो जाए, ऊपर साथ ही। ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, फ्रीज कर देंगे। कैसे फ्रीज कर देंगे, जैसे मैंने फ्रीज कहाँ से करना है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से फ्रीज पेन करता हूँ, जैसे फ्रीज पेन करता हूँ। अब देखो, अब जब भी नीचे जाओगे ऊपर वाला क्या रहेगा, उधर ही रहेगा। बात समझ आ गई? ठीक है, ऊपर वाला कहाँ रहेगा, उधर ही रहेगा। ये अनफ्रीज वापस यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको फ्रीज करना था, सिंपल तरीका बताया। यहाँ से भी आप क्लिक करके फ्रीज कर सकते हो। देखो फ्रीज पेन। अब इसका ये फायदा होता है, जितना भी आप नीचे जाओगे देखो ऊपर वाला कॉलम उधर ही रहेगा। ठीक है, समझ आ गया? इस साइड पे भी नहीं जाएगा, जिस जगह से फ्रीज करोगे वहां से अनफ्रीज। स्प्लिट किसे कहते हैं, मतलब मैंने इसको स्प्लिट करना है यहाँ से।
स्प्लिट का ये काम होता है कि मैंने इसको यहाँ से स्प्लिट करना है पेज। यानी शीट को 2 हिस्सों में तकसीम करना। जब 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे ये भी पूरा शीट होगा, वो भी इसमें भी ये चीज़ें नजर आएंगी, उसमें भी ये चीज़। सिर्फ फ़ायदा ये है कि मैंने इधर सीरियल नंबर 1 देखना है, उधर उसका अगला एंड देखना है। ठीक है, ये देखो स्प्लिट, जैसे मैंने यहाँ से स्प्लिट कर दिया, 1 हिस्सा 2 हिस्से, ठीक है, 3 हिस्से 4 हिस्से। अब देखो 4 के 4 एक जैसे हैं, ठीक है। अब इसमें भी ये चीज़ है, शेफ्यूला उधर भी है, सिर्फ मोमेंट हो रही है। अब देखो अगर मैं इधर से कोई चीज़ चेंज करता हूँ उस वाले में भी हो जाती है। ठीक, जस्ट इसका फायदा ये होता है कि भाई मैंने शेफ्यूला का जो है ये शेफ्यूला इसका लास्ट देखना है, ठीक है, बार बार शीट को मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। ये देखो मैंने स्प्लिट कर दिया, शेफ्यूला का स्टेटस सिर्फ देखना है। ये देखो क्लियर, समझ आ गया। ये अनस्प्लिट, इसी तरह हाइड कर सकते हो आप, अनहाइड कर सकते हो। ठीक है, देखो अनहाइड पे वापस क्लिक कर दो, ये वाला पूरा मैंने हाइड किया था, मैं वापस इधर अनहाइड करता हूँ, वो वापस आ जाता है। क्लियर हो गई बात? रोको बताऊंगा। ये क्या है, व्यू साइड बाय साइड, साइड बाय साइड से देखो, मैं इस तरह भी देख सकता हूँ, इस तरह भी देख सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह मैं देखना चाहूँगा उसी तरह ये नजर आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक है स्विच विंडोज, ये देखो ये दोनों ओपन है मेरे साथ। मैं डायरेक्टली यहाँ से वर्कबुक 2 पे 1 पे आ सकता हूँ। क्लियर, समझ आ गया? अब यहाँ से हमारा क्या क्या रह गया मैं आपको बताऊंगा। 4 टूल्स इधर पढ़ेंगे, एक ही लेक्चर है ये सब। एक ये हो गया 2, और एक बटन मैक्रो का, ये 3 चीजें। ठीक है, हाँ मैं इसमें बटन बनाएंगे। अच्छा वो उर्दू का पूछ रहे थे। उर्दू के लिए देखो, एक उर्दू लिखने के लिए एक तरीकाकार ये भी है, एक तो होता है इन पेज में, उसमें वहाँ पे जस्ट काम होता है। एक तरीकाकार ये होता है कि इसके लिए आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाक उर्दू इंस्टॉलर। जब भी आप कंप्यूटर में पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल करते हो, ठीक है, किधर गया जी, इधर उर्दू इंस्टॉलर में इंस्टॉल किए। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, कैसे पता चलेगा, इधर से आप चेक क्लिक कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, जब भी मैं इसको यहाँ से इधर देखो उर्दू पे क्लिक करता हूँ, इसके अंदर जो कीबोर्ड यूज होता है वो फोनेटिक कीबोर्ड यूज होता है, वो इन पेज में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, सिंपल उर्दू राइटिंग। अब जैसे मैंने यहाँ से क्या लिखना है, अली, समझ आ गई? हाँ, वो फोनेटिक कीबोर्ड है। ए से अलिफ और बड़ी ए से शिफ्ट ए से आता है अलिफ मदा। ठीक है, एस से सीन और स्वाद बनता है, बस इस तरह होते हैं, और कोई इसमें कोई खास नहीं है। ठीक है, पेज पर आकर फिर सर